वेलकम टू द क्लास. दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच. एंड आज का सेशन है नंबर 6 एंड इस सेशन में देखने वाले हैं एक एक्टिविटी which will have all the motion blocks that we have already studied included. Alright, so देखते हैं what is this activity first. Make the cat sprite move and bounce back if it reaches the edge of the screen. हमें तो कैट स्प्राइट को मूव करना आता है, मगर हाउ डू यू बाउंस इट बैक इफ इट इज गोइंग टू बी ऑन द एज ऑफ द स्क्रीन. सो आज देखते हैं another new block which is called as if on edge bounce block. Okay, so हमें तो we have to know it has to move throughout, move करते ही रहना है, and when it moves throughout, if it is going to hit the edge of the screen, जो edge of the stage use जाता है, immediately it should bounce back. Alright, so let's see how to do this. पहले तो हमें move करना है sprite को. We know how to move the sprite. So let's start doing that first. Alright, so you need to download the Scratch. You can work on offline as well, where you can download it as a desktop application. Alright, so चलो session के अंदर देखते हैं how to move the sprite. Now we have the sprite here. हमारे पास stage भी है. So first thing is we need to make it move. मूव करने के लिए क्या करने वाले हैं? मूव स्टेप्स डालने वाले हैं. सो वी नो इट इज गोना बी इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. अभी इफ आई वांट टू मूव इट हियर, ट्रायल एंड एरर बेसिस करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्टेप्स डज इट नीड टू मूव. ओके, सो मैं अभी 300 स्टेप्स डाल रही हूं. सो डबल क्लिक ऑन इट. स्क्रीन के बाहर गया, सो दैट्स नॉट राइट. सो वील हैव -300 स्टेप्स फर्स्ट सो दैट इट कम्स बैक अगेन, और उसके बाद 200 स्टेप्स को डालेंगे. ऑलराइट, सो इट्स गोइंग हियर. ऑलराइट, और उसके बाद 250 डालने से इट माइट क्रॉस द एज. यस, सो -250, डबल क्लिक ऑन द मूव, एंड नाउ यू कैन हैव 250. Yes, again enter it, -250, और उसके बाद डबल क्लिक करो, और उसके बाद just type 200. Okay, after this we know this crosses the screen here, stage के बाहर जा रहा है. मगर what was the activity that was given to us? It said if it goes to the edge of the stage, क्या करना है? It has to bounce back. So इसके लिए we have one option called as if on edge bounce. ये जो ब्लॉक होता है, it will make the cat bounce back. Bounce back माने it will come again back. Okay, so imagine we have the cat here. Okay, so I'm going to add 400 steps here, and now see, double click, bounce back. क्या हुआ था? It bounced and inverted itself. So bounce का मतलब है it goes, hits there and turns 90 degrees. समझ में आया आपको? So again I wanted to move here. So what can I do? I can add another move block. कितना steps वापस? 400 steps. Okay? वापस वो जाके वहां पे hit करेगा. I have to use if on edge bounce. है ना? So again to do it, if you want to do it thrice, कितने बार लिखना पड़ेगा? You're supposed to write another 3 times for it to happen. ओके, और उसके बाद लास्ट में लेट्स मूव इट एंड स्टॉप इट देयर. सो क्या करने वाला है? एवरी टाइम व्हेन यू डू द ब्लॉक्स, एवरी टाइम व्हेन यू प्रोग्राम द ब्लॉक्स, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप विजुअलाइज करके देखो व्हाट विल हैपन. यू शुड ऑलवेज विजुअलाइज एंड थिंक ऑफ हाउ दिस विल वर्क, और उसके बाद ही उसे रन करना है. फर्स्ट थिंग व्हाट शुड आई डू? आई शुड टर्न दिस स्प्राइट. है या नहीं? ये तो सीधा रहना चाहिए. ओनली देन माई प्रोग्राम विल रन प्रॉपरली. सो आप जो स्प्राइट देख रहे हैं, इसमें आई दिया हुआ है ना, आई आइकॉन, दैट इज कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेशन आइकॉन. यू कॉल इट एज अ इंफॉर्मेशन आइकॉन. सो क्लिक ऑन इट. आपको स्प्राइट का सभी डिटेल्स पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल स्प्राइट का पोजिशन, स्प्राइट का डायरेक्शन, रोटेशन स्टाइल, है ना, एवरीथिंग विल बी सीन हियर. सो मुझे तो इट शुड बी इन 0 degrees. है या नहीं? Now I want it to be in 90 degrees, क्योंकि the
previous 90 was minus 90 degrees. So now it should be 90 degrees straight. Yes. So अभी जब ये straight रहेगा, that time this visualization can be possible. So पहले क्या होने वाला है? It is going to move 400 steps. और उसके बाद bounce होने वाला है, invert हो जाएगा, वापस 400 steps जाएगा, वापस it will come straight, है ना, second if on edge bounce के लिए. Again it will move 400 steps. It will invert itself if on edge bounce के लिए. Again it will move 400 steps. मुझे क्या चाहिए? I wanted to be back to the same position. So वापस मुझे if on edge bounce करना पड़ेगा. You understood this? This is how you will first visualize. आपको जो कुछ करना है उसका step by step program करने के बाद आपको visualize करना पड़ेगा. Alright? So अभी देखो, I am going to double click. और always remember, यहाँ पे if it is going to be separate, if it is not attached to any of the block, जो unattached block है, that will not work. क्योंकि जो ब्लॉक पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं उसका जो फिक्स हुआ है, उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है, सिर्फ वही रन होगा. इवन इफ यू आर गोइंग टू रिमूव either one or two of these blocks, ये जो अलग सा जो ब्लॉक है that is not going to work. Alright? So क्या करने वाले हैं? अभी डबल क्लिक करने वाले हैं. Move 400 steps. If on edge bounce, 400 steps. If on edge bounce, ये सब आके it has stopped also. So how is this possible? हमें तो देखना है ना what is happening. So क्या करेंगे? We will use wait block. हमने first session में देखा था. Yes or no? So you will use a wait block here. If on edge bounce के बाद. So after if on edge, you'll use a wait block again. Insert कर सकते हो ऐसे. Just click on it and insert. Okay? अभी वापस I have to make the sprite stand in the proper direction. क्योंकि only then my visualization works properly. Now after this, what am I supposed to do? Double click. देखो, how is it working? This is how it should have worked. क्योंकि जो fastly वो काम कर रहा था, the block of codes run very very fast. So we are not able to see the result of it. हमें तो दिख रहा है कि it is moving. देखो, it's bouncing, moving, bouncing and moving. है ना? अभी सोचो कि if it has to move step by step like this, मुझे दिखना है वो move हो रहा है. There is another block that we'll use for this activity alone. इसका नाम है glide. Glide का मतलब है move slowly, smoothly. Okay? So हमें क्या करना पड़ेगा? इस glide के लिए हमें दो पैरामीटर्स हैं. एक है time और दूसरा है coordinate. Coordinate तो हमें पता है, जो पोजीशन में आपको कैट जाना है उसका पोजीशन. And when I'm talking about time, जितना देर तक वो glide होना चाहिए, that you can mention here. For example, what is the position of this coordinate? This is 220, 215, 20. So where should my cat go? 215, 20. So 215 x value है, y value is 20. है ना? Instead of move, हम क्या करने वाले हैं? Glide को use करने वाले हैं. Okay? So ये तो first है. अभी current position of the cat क्या है? Current position of the cat यहाँ पे दिखेगा आपको -2027. So वापस क्या करना पड़ेगा? It has to go back to -2027. Okay? यहाँ से भी move को हटा देंगे because move is not going to work inside this. वापस कौन सा करना पड़ेगा? Glide 1 second to 3 seconds. ये तो double click हो गया. It started working. So wait. Glide 3 seconds. कौन सा position था? Again वापस 215 to 20. Now I'm going to give 215 to 20. If on edge bounce. And again move को निकालना पड़ेगा because we are going to use glide instead of it. Glide को fix करो. Again change the number of seconds and change this to -202 and 7.
So what do we expect the cat to do? Glide throughout, go to the edge, bounce and come back to the same position. वापस glide to go back to the edge, bounce and come back to the same position, है ना? So now we are going to double click on this. देखो, for 3 seconds it will move. For every 3 seconds it will glide and move and bounce and come back here. See, this is how it is going to move. Move और glide का difference यही है. Glide का मतलब है, देखते हैं, the movement will be very very slow. आप देख सकते हैं that it's moving. Okay? So अभी if I reduce this to 1 second, double click करके देखो, it looks like it's bouncing back, है ना? Yes, this is what the activity expected us to do. So आप आउटपुट देखते ही आपको पता चलेगा कि if the activity expects this thing or not. जब कभी move यूज कर रहे थे, we never knew how the cat went from that position to the end position. Though it had 400 steps to move, within a fraction of a second वो क्या हो गया? It just jumped up. So जब कभी आपको ये movement देखना पड़ेगा, आपको glide यूज करना पड़ेगा. Okay? सोचो कि I'm going to change this sprite. Okay? जो स्प्राइट है, आई डोंट वांट टू यूज दिस स्प्राइट, और हम लोग बॉल को यूज करेंगे इसमें. आपको यू कैन रिलेट इट बेटर व्हेन यू यूज अ बॉल ऑन दिस स्प्राइट. आपको पता है द बॉल विल बाउंस ऑन द स्टेज स्क्रीन एंड कम बैक, है ना? सो जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने इस स्प्राइट में लिखा था, उसको हम ये स्प्राइट में लिखना है. सो इफ यू वांट टू यूज इट, हाउ डू यू स्टार्ट यूजिंग इट? आपको फर्स्ट ग्लाइड लिखना पड़ेगा. So this is the position of the ball. So glide लिखना पड़ेगा. Go ahead, try, drag out glide. Go to which position? सोचो कि it is going to this position. 233, 170. 233, 170. Okay? Then you will add if on edge bounce. और उसके बाद क्या करेंगे? वापस glide करना पड़ेगा. Again glide. To which position? If it is going to hit here, it will come back here. So, minus 232 minus 171. Minus 232 and minus 171. वापस if on edge bounce. Go back to the same thing. आपको copy करना है तो duplicate भी आप कर सकते हो. Okay? ऐसे duplicate करने से क्या होगा? The entire block which is fixed to it can be copied and pasted also. So अभी what will I do? I'll just double click on it. देखो, this is how it bounces. समझ में आया आपको? जो weight हम लोगों ने यूज किया था, we wanted to see it. So जब कभी हम लोगों ने glide यूज करना शुरू कर लिए, we never wanted a weight block at all. So all we could do was just use glide and if on edge bounce and you see the ball bouncing there. समझ में आया? So if we use the same thing on the cat also, that is going to look like it's bouncing throughout. समझ में आया आपको? So this is how the activity is created. So what did we learn today? We have seen 2 new extra blocks using the activity. एक है glide और दूसरा है if on edge bounce. Okay? So we used these two to create an animation effect on the stage. So आगे के sessions में we will see more about the other blocks. Until then, meet you in the next session. Bye-bye.